Welcome student, worksheet 54, class 6 to 8, my YouTube channel Jill Study Sudhir। स्टूडेंट, हमने इस हफ्ते 5 वर्कशीट के बारे में जाना। पहली वर्कशीट थी हमारी डिस्क्राइबिंग वेदर, जिसमें अलग अलग वेदर के बारे में हमने जाना। दूसरी वर्कशीट थी मैथ से रिलेटेड फैक्टर के बारे में, कैसे किसी नंबर के फैक्टर होते हैं। तीसरी वर्कशीट थी नो योर हेरिटेज, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और इंडिया गेट के बारे में जाना। चौथी वर्कशीट थी कलर इन नेचर, प्रकृति में रंग, कैसे प्राकृतिक रंग प्राप्त होते हैं, कैसे हमें रासायनिक रंगों से बचना चाहिए। और पांचवी वर्कशीट थी पेपर मेसी, लुगदी कैसे बनाएं और लुगदी का उपयोग किस तरह से करते हैं। सभी बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम अगली वर्कशीट पे चलते हैं, जो कि आज की है DOE GNCT दिल्ली ग्रुप 1 वर्कशीट 54, डेट 5 सितंबर 2020। अब सभी बच्चे वर्कशीट के बारे में जानेंगे। बेंगलुरु बेस्ड रिश्ता शर्मा started her journey of zero waste lifestyle 6 years ago. She learned about the problem of water pollution due to immersion of Ganpati idols made from plaster of Paris (POP), along with the idols that take a month to decompose. Devotees were also dumping puja waste. This year, the lockdown has altered the way the festival will be celebrated. People are celebrating the grand festival at the household level. Rishta share simple step online to make clay Ganpati idol at home. It is the completely eco-friendly process and doesn't cost much. She strictly recommended it, avoiding any chemicals color. You can use organic color or head to your kitchen and find the turmeric and beetroot to exact color. People have started using creative idea like chocolate, red soil, leaves, newspaper, vegetable and other biodegradable material which can decompose, break down into the simple molecules like carbon dioxide, water, methane by the microorganism easily to make ideal। तो बेंगलुरु की रहने वाली रिश्ता शर्मा ने अपने जीवन कचरा मुक्त जीवन 6 साल पहले शुरू किया। उन्होंने जाना कि किस प्रकार गणेश की मूर्तियों से विसर्जन से जल प्रदूषित होता है। और ये गणपति की मूर्तियाँ POP की बनी होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि नष्ट होने में 1 महीने से अधिक का समय लग जाता है। इसके साथ साथ श्रद्धालु अन्य पूजा वेस्ट भी उसी में डंप कर देते हैं। इस साल लॉकडाउन के कारण त्योहारों को मनाने का तरीका बदला है। लोगों ने बड़े बड़े त्यौहार अपने घर के लेवल पे ही मनाए हैं। रिश्ता ने कुछ आसान तरीके शेयर किए कि कैसे गणेश की मिट्टी क्ले के द्वारा बनाया जाए, और ये बिल्कुल ही इको फ्रेंडली होता है और बहुत ही कम कॉस्ट आती है। उन्होंने जोर देते हुए रासायनिक रंगों से बचने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा कि आप प्राकृतिक ऑर्गेनिक रंग अपने किचन से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी और बीट रूट से। अब लोगों द्वारा भी नए नए विचार और आइडिया यूज किए जा रहे हैं, जिसमें चॉकलेट, लाल मिट्टी और पत्तियां, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल आदि का यूज किया जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल जो कि जैव निम्नीकरण है, जिसमें कोई चीज़ मिट्टी में स्प्लिट हो जाती है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो बहुत आसानी से मिट्टी में स्प्लिट नहीं होती। इस प्रकार हम यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से गणेश जी की मूर्तियाँ नए नए तरीक़ों से बनाई जा सकती हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें आपको गणेश जी की 3 मूर्तियाँ दिख रही हैं। एक पत्ती और फूलों से बनाई गई हैं। दूसरी मूर्ति बनाई गई है कागज़ की लुगदी पेपर मेसी के द्वारा, और जो तीसरी मूर्ति आप देख पा रहे हैं वो मिर्च, प्याज, गाजर और केले का उपयोग करके बनाई गई है। तीनों मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं और सभी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली भी हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम प्लास्टिक या दूसरी अन्य चीज़ों का
उपयोग से बच सकते हैं और हम अपने घर पे ही ये मूर्तियाँ बना सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर द क्रिएटिव आइडिया यूज्ड बाय पीपल टू मेक आइडल्स नाउ। आजकल मूर्तियों को बनाने के लिए लोगों द्वारा कौन कौन से नए विचार या तरीके अपनाए जा रहे हैं और ये तरीके किस कारण से क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, इसका आपको आंसर देना है। दूसरा है classified the following as biodegradable and non-biodegradable which cannot be broken down by the microorganism। जो जैव निम्नीकरण के द्वारा नहीं नष्ट होते उनके बारे में बताना है और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इसमें प्लास्टिक और ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वेजिटेबल और न्यूज़पेपर बायोडिग्रेडेबल है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल बीइंग डंप इनटू द रिवर्स एज पूजा वेस्ट। व्हाट डू यू थिंक कैन बी एन अल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट। अब लोगों द्वारा जो पूजा मटेरियल वेस्ट होता है उसको नदियों में डंप कर दिया जाता है। तो क्या आप कोई नया तरीका सुझा सकते हैं इसको डिस्पोज करने का या इसको डंप करने का, जिससे कि हमारे नदियाँ प्रदूषित ना हों। तो आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं और जो कि आपको मैंने डिस्क्राइब किया वो समझ में आ गया होगा। होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो बच्चों आज 5 सितंबर है, राधा कृष्णन का जन्मदिवस, और आज उनका जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे लोग अपनी क्लास को खुद ही पढ़ाते हैं और समझते हैं कि एक टीचर क्या होता है, टीचर की एक जिम्मेदारी क्या होती है। इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझी। अब हम अगले हफ्ते कार्यपत्रक वर्कशीट के साथ मिलते हैं। होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई